की लेटेस्ट अपडेट भोपाल से, जहां पर डीएसपी के साले और सॉफ्टवेयर इंजीनियर उदित गायकी की पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में उसे पीटने वाले दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप है कि डीएसपी अभिषेक सारस्वत के साले उदित गायकी की इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में दो पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैंक्रियाज फटने और अंदरूनी चोटों के कारण मौत की पुष्टि हुई है और ऐसे में पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल सौरभ आर्य और संतोष बामनिया पर हत्या का केस दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ अब हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इससे बीच में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं उदित गायकी के परिवार ने सीबीआई या फिर एसआईटी जांच की मांग की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये उस रात का पिटाई का वीडियो है जब उदित गायकी की पिटाई की गई थी इन दोनों पुलिस वालों की तरफ से। फरियादी पक्ष द्वारा जैसा बताया गया है और वीडियो फुटेजेस भी प्राप्त हुए हैं, तो वीडियो फुटेज के अवलोकन और फरियादी पक्ष के कथनों के अनुसार ही एफआईआर की गई है। इसमें क्या नाम है मैम? संतोष बामनिया और सौरभ आर्य। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मैम अभी तक कुछ जी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें होमोसाइडल बताया है और पैंक्रियाटिक हेमरेज के कारण डेथ बताया गया है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला भोपाल का है। यहाँ पे इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में बेरहमी से पिटाई की गई उदित गायकी नाम के इस व्यक्ति की। ये डीएसपी का साला बताया जा रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उदित, जिसकी इस पिटाई के बाद मौत हो गई है। इस पूरे वारदात के बाद में दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पूरा आपको मामला बताते चले। इन दोनों पुलिस कांस्टेबल्स की तरफ से इस व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उदित गायकी इस युवक का नाम बताया जा रहा है, जो कि डीएसपी का साला भी है। डीएसपी अभिषेक सारस्वत के साले उदित गायकी की इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में इन दोनों ही पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की थी और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। उसमें क्या लिखा है आपको बताते हैं। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि पैंक्रियाज फटने से अंदरूनी चोटों की वजह से इस मौत की घटना को देखा गया है। ये सामने आई है, रिपोर्ट में ये बात की पुष्टि है। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये पुलिसकर्मी है जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कैसे एक शख्स को पीट कर मार डाला। अब देखिए कई सारे मामले दर्ज हो चुके हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जिस शख्स की मौत हुई है वो डीएसपी के साले बताए जा रहे हैं। इसीलिए अब देखिए, अब चूंकि जो सरकार है वो भी इसको लेकर पूरी तरह से सख्त है। सीएम ने भी इसकी गंभीरता को समझा है। सीधा रुख करते हैं, मनोज शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है और परेशान करने वाला भी, यानी कि जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो पुलिस ही हैवान बन गई। कहां तक जांच पहुंची है, आगे अब क्या कहा जा रहा है मनोज? ये सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है और यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश की जो डीजीपी है, डीजीपी की तरफ से फौरन इनको निलंबित किया गया और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जो पुलिस का काम है, जो पुलिस सुरक्षा जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वही पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी करेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में पुलिस का किस तरह की इमेज बनेगी, किस तरह की छवि बनेगी। फिलहाल मामले में जिस तरह से दोनों एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सीसीटीवी फुटेज सामने थी। एक लड़का जिसने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल, और वो बता रहा है कि वो एक डीएसपी मतलब पुलिस महकमे में काम करने वाले ही शख्स का साला है। उसके बावजूद भी उसकी बात नहीं सुनी गई और कितनी बेरहमी से मारा गया। आप तस्वीरों को देखिए कि उसके जिस तरह से मारा गया है, जैसे किसी बहुत बड़ा कोई दुर्दांत, कोई बहुत बड़ा आरोपी हो, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जिसकी पिटाई कर रहे हो। एक इंजीनियरिंग के छात्र की पिटाई हो रही है। एक इंजीनियरिंग जो जिसने एकदम इसी साल उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उस दौरान पुलिस की तरफ से इतनी बेरहमी से पिटाई की गई। इसके बाद अभी न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा गया है, कोर्ट में अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज है, दोनों कांस्टेबल के खिलाफ, और इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आगे जांच हो रही है। लेकिन परिवार पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। परिवार कह रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो धाराएं लगाई गई हैं परिवार के मुताबिक उसमें मारपीट का जिक्र नहीं किया गया है। तो इस बात को लेकर परिवार प्रोटेस्ट कर रहा है और परिवार कह रहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो।
ठीक है मनोज, आप नजर बनाकर रखेगा क्योंकि इस पर लगातार अब जो जांच पड़ताल है वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से जरा ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो डंडे बरसाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये पुलिसकर्मी है जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेकिन एक शख्स को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। और ये शख्स डीएसपी का साला था। बताया ये भी जा रहा है कि वो कई बार बताने की कोशिश करता है, अपना परिचय देता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। एक के बाद एक कैसे उस पर डंडे बरसाते जाते। एक और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ गई है, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये संभवतः उससे पहले की तस्वीर है, चूंकि बताया जा रहा है ये शख्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उसके बाद देखिए कैसे यहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने इसी वजह से कार्रवाई की। सड़क पर वो गाड़ी के बाहर आपको कुछ दोस्त डांस करते हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए, ये जरूर कानूनों का उल्लंघन था, पुलिस इस पर कार्रवाई करती, हो सकता है कि उन्हें थाने लेकर जाती, समझाती या जो भी कानूनी प्रक्रिया थी वो अपना सकती थी। लेकिन एक पुलिसकर्मी, इनफैक्ट दो पुलिसकर्मी जो एक के बाद एक कानून को अपने हाथ में लेकर डंडे बरसाते हुए शख्स पर नजर आते हैं और उसी के बाद ये नतीजा हुआ कि इसकी मौत हो गई है। अब चूंकि पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, सीएम सख्त इस पर बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं और इसीलिए इस तस्वीर को देखना जरूरी है क्योंकि जिस शख्स की पिटाई की खबर सामने आ रही है उसको इसी मामले में पकड़ा गया था। यानी कि वो सड़क पर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी के बाहर संभवतः गाने चलाकर डांस कर रहे थे। आपको इसमें 3 से 4 लड़के नजर आ रहे होंगे, 3 से 4 युवक हैं जो डांस कर रहे हैं, नाच गाना सड़क पर कर रहे हैं और उसी के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई ऐसे कि एक शख्स की जान चली गई।